तो बात कर रहे थे पेन परसेप्शन के ऊपर ना, कि हमारे पास पेन जो है वो परसीव कैसे होता है, पेन इंटीग्रेट किस तरीके से होगा। तो बेसिकली हमारे पास पेन फाइबर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। मतलब पेन जो होता है वो ट्रैवल दो तरीक़ों से होता है, बाय द हेल्प ऑफ फास्ट फाइबर्स, बाय द हेल्प ऑफ स्लो फाइबर्स। यानी कि हमारे पास रिसेप्टर्स जो हैं, अब ये रिसेप्टर जो है वो हमारे पास दो टाइप के फाइबर्स दे सकता है, या तो वो फास्ट फाइबर देगा या तो वो स्लो फाइबर देगा। अब फास्ट फाइबर्स हमारे पास कौन सा होता है? जो फास्ट फाइबर हमारे पास होता है ए डेल्टा फाइबर। बेसिकली अगर हम सेंसरी फाइबर्स को देखें, और वी कैन से बेसिकली नर्व फाइबर्स हमारे पास दो टाइप में आते हैं। अगर हम नर्व फाइबर्स को देखते हैं, ये फिजियोलॉजिकली बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको हम फिजियोलॉजिकली भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जनरल समझने के लिए कि नर्व फाइबर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक ए फाइबर, एक सी फाइबर। ए फाइबर फास्ट एक्टिंग होता है, सी फाइबर स्लो एक्टिंग होता है। ए फाइबर फास्ट कंडक्टिंग, फास्ट ट्रेवलिंग, और सी स्लो होता है। ए फिर फर्दर डिवाइडेड होता है अल्फ़ा के अंदर, बीटा के अंदर, गामा के अंदर और डेल्टा के अंदर, ठीक। और सी रहता है। चीज़ समझ में आ गई कि दो टाइप के बेसिकली फ़ाइबर होते हैं नर्व फाइबर, या तो वो असेंड हो या वो डिसेंड हो। वो हमारे पास दो टाइप के फाइबर में से जा सकते हैं, या तो वो असेंड हो या डिसेंड हो। वो हमारे पास दो फाइबर्स को फॉलो कर सकते हैं, या तो वो ए को फॉलो करें या वो सी को फॉलो करें, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं नर्व फाइबर्स, उनकी नेचर दो टाइप की हो सकती है, या तो वो ए के होंगे या वो सी के होंगे। ए वाले जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो फास्ट कंडक्टिंग होते हैं, अगरचे वो असेंडिंग ट्रैक में हो या डिसेंडिंग ट्रैक में हो। अगरचे वो असेंडिंग ट्रैक में हो या डिसेंडिंग ट्रैक में हो, ए फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे पास फास्ट कंडक्टिंग होंगे। अगर ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर जा रहे होंगे तो फास्टली लेकर जा रहे होंगे, अगर ब्रेन से लेकर नीचे आ रहे होंगे तो फास्टली लेकर आ रहे होंगे। तो ए फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? फास्ट कंडक्टिंग। उनमें जो वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा से मुराद कि बहुत क्विकली वो मैसेज को ट्रैवल कर लेते हैं। यानी कि वो हमारे पास समझ लो कि 0.5 सेकंड के अंदर ही अपना मैसेज जो है ऊपर पहुंचा देते हैं, एज़ कम्पेयर टू सी फाइबर जिसमें हमारे पास 2 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं। उनमें सिर्फ 0.5 या 0.1 मिली सेकंड का टाइम लगता है और वो मैसेज पहुंचा देते हैं, और सी फाइबर 2-3 सेकंड ले लेते हैं, ठीक। समझ में आ गया। अब ए फाइबर जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है अल्फ़ा के अंदर, बीटा के अंदर, गामा के अंदर, डेल्टा के अंदर। इनमें से भी जो हमारे पास मोस्टली ये जो हमारे पास ये होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये डिफरेंट सेंसेशन के मैसेजेस लेकर जाते हैं। हेयर वी आर कंसर्न विद द डेल्टा वन, कि ए डेल्टा जो है वो पेन के लिए फास्ट फाइबर है। ए डेल्टा जो है वो पेन के लिए फास्ट फाइबर है, यानी कि ए डेल्टा वाला फाइबर जो है वो पेन बहुत जल्दी लेकर जाएगा। अगर कोई रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने अगर ए डेल्टा वाले को स्टिमुलेट करा दिया तो फटाफट आपका पेन जो है वो चले जाएगा। आपको जैसे ही आपने सुई चुबाई आपको पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सुई चुबाई किया और आपको जो पेन महसूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ? ए डेल्टा की वजह से। ए डेल्टा फटाफट अपना पूरा कोर्स ट्रैवल करेगा, थैलेमस तक पहुंचेगा, थैलेमस से आगे तक, ठीक है। हर जगह आपका जो मतलब जो उसका पूरा ट्रैक्ट है वो पूरे ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा। तो जैसे ही आपने सुई चुबाई तो आपको क्या हुआ कि फटाफट रिसेप्टर ने इसको चेक कर लिया, ठीक है। रिसेप्टर ने चेक किया, रिसेप्टर से हमारे पास ए डेल्टा फाइबर फिर अपना इस नर्व में गया, नर्व से फिर अपने पास पूरा इसने कोर्स ट्रैवल किया पोस्टीरियर हॉर्न पे, जेलेटिनोजा कॉन्ट्रालेटरल साइड, ऊपर चले गया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, वहाँ पे चले गया थैलेमस के पास। थैलेमस इंटीग्रेट करेगा, सबसे पहले थैलेमस क्या इंटीग्रेट करेगा कि यार ये जो मुझे इसने सुई चुबाई है इसका पेन तो बहुत तकलीफ़ दे। तो वहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो थैलेमस जो होता है, थैलेमस पे हमारे पास क्या होते हैं? सेंटर्स होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया वेंट्रोलेटरल न्यूक्लिया। अब वेंट्रोलेटरल न्यूक्लिया हो गए, और जो डिफरेंट इसके अंदर न्यूक्लिया होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद द रिवॉर्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर। अगर हमारे पास ये मैसेज जो है वो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लिया पे जाता है तो वो क्या इंटीग्रेट करता है? वो इंटीग्रेट करेगा कि यार पेन तो है, लेकिन अब उसके साथ इमोशन जोड़ेगा। पेन तो है, अब पेन के साथ इमोशन भी तो जोड़ना है कि तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है। तो ये हमारे पास क्या करेगा? ये वेंट्रोलेटरल मैसेज भेजेगा लिम्बिक सिस्टम के अंदर, जो कि हम डिस्कस करेंगे लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम हम पूरा डिस्कस करेंगे। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या करता है? चीज़ों के जो भी चीज़ होती है, जो भी आप सेंसेशन मिलती है उसमें इमोशंस को जोड़ता है, फीलिंग्स को जोड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास थैलेमस क्या करेगा? थैलेमस मैसेज भेजेगा किसके अंदर? हमारे पास लिम्बिक सिस्टम में। और लिम्बिक सिस्टम में भी किस पे? लिम्बिक सिस्टम में भी हमारे पास एक गायरस होता है जिसको हम कहते हैं सिंगुलेट गायरस। कौन सा गायरस? आप नाम खाली याद करो, सिंगुलेट गायरस।
ठीक है, आपको सिर्फ अभी ये नाम याद करना है और कुछ भी नहीं है। सिंगुलेट गायरस, सिर्फ आपने नाम याद करना है कि यार थैलेमस पे मैसेज आया, ठीक है, थैलेमस ने एक मैसेज तो उसने कॉर्टेक्स पर रिले करवा दिया, दूसरा मैसेज ये क्या करेगा कि सिंगुलेट गायरस जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ही एक पार्ट है, और वो हमारे पास क्या करता है कि